हमारे गुप्त भगवान के चरणों में अर्पित। बहुत बहुत सहयोग और आशीर्वाद की कामना। लालू, मैं बानर समूह की ओर देख रहा हूं। इनके मन की भी बात समझ रहा हूं, क्योंकि राजा और प्रजा का नाता पिता और पुत्र का होता है। तो राजा वही जो प्रजा को समझे, प्रजा को जाने। तो मैं ये चाहता हूं कि राग जमे और रंग जमे, ऐसी महफिल खिल जाए, जिंदाओं की तो बात क्या, मुर्दों की बत्ती सी खिल जाए। क्यों पड़ा है दरबार खाली, बुलाओ कोई नाचने वाली। लीला का दहन तक होगी। आप लोग बिल्कुल बैठे रहें और सर्दी भी कम है। पत सुग्रीव पठावा, गर्ज से निकट जाए बल पावा। ये आवाज सुनी, ये आवाज मुझे ऐसे लगता है जैसे सुग्रीव मुझे ललकार रहा हो। अरे वहां निकल वाली, कहां छिपा बैठा है? आज तुझे तेरा काल पुकार रहा है। अरे बाहर निकल वाली और दे दे मेरी घरवाली। मेरी घरवाली के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और हम यहाँ पे ठंड में सकुड़ रहे हैं। अरे निकल बाहर, आज तुझे देखूंगा कौन हम दोनों में से वीर है। सुना प्रिय, इसकी इतनी हिम्मत, प्रिय अब मुझसे रहा नहीं जाता। अरे आज उसने आकर के हमें ललकारा, क्या भूल गया? जानता नहीं है वो मेरा भाई कैसा है। जब चाहे जो चाहे तहां उसे समाप्त कर सकता हूं। अब मैं छोड़ूंगा नहीं उसे प्रिय, मैं जा रहा हूं। सुनत बाली क्रोधा तर धावा, कह कर चरण नारी समझावा। नहीं नहीं ना, आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? आपका वो छोटा भाई है, आप एक खून है। कहते हैं अगर बड़ा किस काम का, छोटे की बात छोटी बड़ी, छोटे की बात छोटी बड़ी नजरअंदाज करना चाहिए। क्योंकि अगर छोटा गलती करता है तो बड़ों को माफ करना सीखना चाहिए। क्योंकि आप वीर हैं, बलवान हैं, शक्तिशाली हैं। भला आपका कौन क्या कर सकता है? प्रिय साथ में योगी भी हैं, लेकिन आज तो प्रिय तुम हमें उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत ही धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण यूं बाया नित्य फड़कता है। सर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मेरो के खड़ी कलेजे को
कालऊ जीत सके संग्रामा, वो काल को भी जीतने वाले हैं, इसलिए आप उनसे बैर न करें। दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम, जो इस भीषण सर्दी में हमारे लीला का आनंद ले रहे हैं। और हम ये लीला लंका सिर्फ 12 बजे तक ले जाएंगे और बहुत बहुत सहयोग है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कहे बाल सुन भैर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, ओ कदाच मोहे मारे हो तो पुनः हो सनाथ। अगर वो समदर्शी भी है तो ये तुम्हारा पति सनाथ हो जाएगा। और जो तुम हमारे जाते समय अशुगुल कर रही हो, अरे तुम्हें पता नहीं हमारा पति वीर है, वीर क्षत्रिय, कभी अशुगुन पर विचार नहीं करते। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, मैं रास्तर के लिए जाऊंगा। अस कह चला महा अभिमानी, तरण समान सुग्रीव जान। कहाँ है वो? अरे वाली, अरे बाहर निकल, कहाँ छुप करके बैठा है? आजा। कह रहा बाहर निकल, मैं ललकार रहा हूं कि कहाँ है वो। अरे आजा। दृष्टि में भी दोष है, आजा चल। तो कितनी तैयार होगा? मेरे जुगल माली अति तर्जा, मुझका मारी महाधूनी गर्जा। अबे सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। कहाँ भाग गया? इधर आओ।
कितने गए प्रभु? ओ प्रभु, कर्म हो गए। बहुत मारो। ओ प्रभु, कितने दुखे रहे तुम? अच्छे कर्म करवा गए, रीढ़ियां टूट गए दो। हाँ, जीत के आ रहा है बिल्कुल। ओ प्रभु, अच्छी मित्रता निभाई तुमने, बस रन दो। पूरे कर्म हो गए, जो कछु नशे वजह बची थी सब फाड़ नहीं बाने। हमने पहले ही कही थी हम नहीं जे हैं। अरे इधर आओ, इधर अरे रुको तो, पीड़ा हो रही है। बहुत मारो। लो, मैं तुम्हारी पीड़ा को दूर किए देता कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल से गई सब पीरा। पीड़ा दूर हो गई। हे भगवान, आपके हाथों में लगता है कोई जादू है। इस समय इतनी पीड़ा हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने हाथ फेरा मानो पहले जैसे स्वस्थ हो गए, तो अब फिर से एक बार चले जाओ। बस अब रन दो। देखो, तुम्हें जाना तो होगा, इसमें गलती तुम्हारी है। जो तुम्हें महाराज बाली ने पीटा है, इसमें गलती तुम्हारी, हमारी गलती नहीं है। हमारी क्या गलती है? तुम्हारी ये गलती है, मैंने आपसे कहा था महाराज बाली को ललकार कर दौड़कर मेरे पास आ जाना। वो तुम्हारा पीछा करके यहाँ आएगा, मैं उसे मार दूंगा। तुम वहीं संग्राम करने लगे। जब तुम जानते थे कि वो इतना बलशाली है, तो तुमने ये बैर क्यों आपस में लिया? क्यों लड़ बैठे थे? आप ही ने वो कहा जाओ। अरे मैंने ये कहा था ललकारते हुए तुम मेरे पास आ जाना, ये नहीं कहा था संग्राम करने लगना। और मेरी मजबूरी थी, मैंने उसे क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। भाई भाई हैं, आपस में यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। इतने पर मैं बार बार धनुए पे बाण चढ़ाता था, लेकिन तुम दोनों एक रूप के हो, इसलिए मैं धोखा खाता था। एक रूप भ्राता तुम दो, ते ही भ्रमते मारो नहीं ओहू। मैं तो यही नहीं पता चला पाया कौन मेरा सखा है, कौन बाली है। अगर मैं बाण चला देता, बाली को ना लगकर तुम्हें लग जाता तो अनर्थ हो जाता। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है, मैंने एक उपाय खोजा है। उपाय क्या? ये देख रहे हो, ये सुमन की माला है, और मैं तुम्हें इसे मेल रहा हूं, पहना रहा हूं। मेरी कंठ समन कै माला, पठबा अब मैं बल दे ये विसारा। इस माला से तुम्हें पहचान लूंगा कि ये मेरा सखा है और वो बाली है। इसलिए अब तुम्हें पुनः जाना होगा, और मेरे पक्ष से और भी मैं तुम्हें बल प्रदान कर रहा हूं। जाओ, पुनः से भाई बाली को ललकारो, अब की बार वो बचेगा नहीं। फिर जाना पड़ेगा। जाना तो होगा, क्योंकि मैं जा नहीं सकता। क्यों? अब तुम्हें संग्राम नहीं करना है, ललकारते हुए मेरे पास आ जाना, मैं उसे एक ही बार में समाप्त कर दूंगा। शीघ्रता से चले जाओ। अरे बाली, कहां फिर से छुप गया? आज बाली तुझे छोड़ूंगा नहीं। आजा फिर से। फिर आ गया मरने के लिए। आजा। नारायण भई लड़ाई, बिटप होती देखे रघुराई। कौशल बल सुग्रीव कै तिहारा भयमान, मारा बाली राम तो हृदय माज सरतान। परा बिकल में सर के लागे, एक तीर करारा, धोखा धोखा। अब रो जगह रहे? जगह किसने छल से मारा है? पहले खूब पछाड़े हमें, अब रो रहा है अपनी दार को। कौन है वो? महाराज बाली,
मैं अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ का ज्येष्ठ तनय राम हूँ और मैंने ही आप पर ये ओट से प्रहार किया है। वाह, तुम ही हो वो राम अवश्य। जिसका वर्षों से मैं सुनता था नाम। वाह, अरे हो करके 100 कंठ के संरक्षक इसे मारा है और इन वृक्षों के पीछे छुपकर तुम्ही ने मुझे मारा है। अरे वाह, सचमुच भाग्य बड़ा है जो घर बैठे जगवंदन आए और भाई के कारण मैंने समदर्शी के दर्शन पाए। लेकिन आपने मुझे बाण मार दिया। ये लग रहा है कि मैं क्या कहूं। क्यों बैरी को छल से मारा? ये सूरवीरों का कर्म नहीं। आपने नाथ प्राण लिया, ये रघुवंशियों का धर्म नहीं। महाराज बाली, मैंने आप पर ओट से प्रहार क्यों किया? वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, क्षत्रिय का धनुआ उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, खलदल जब तक संहार ना हो विश्राम राम के लिए नहीं। तूने ऐसा वर मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल खिंचकर तुझ में आ जाएगा। तो वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा ना स्वभाव हमारा है, इसलिए बाल हमने तुमको यह बाण ओट से। अब जानना चाहते हैं कारण क्यों मारा है? सुग्रीव मेरा भाई है। अच्छा, भाई भाई हैं हम दोनों। अरे समदर्शी की नजरों में चाहिए एक सम हम दोनों। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये न्याय विलक्षण कैसा? और अब क्या कह दें प्रभु? क्यों कि कहने में कुछ विचार कर रहा हूं। क्यों सुना है कि धर्म हेत अब तरेव गोसाई को मारो मोए ब्याज की नहीं। आप तो धर्म के अवतार हैं और आपने मुझे ब्याज की नाई मार दिया। फिर कह रहे हैं कि कारण जानना चाहते हो। हाँ, कारण तो जानूंगा कि मानने का कारण है क्या। अभी मैं समझ रहा हूं कि कोई कारण विशेष होगा। क्यों? क्योंकि सुग्रीव आपका मित्र है। तो सुग्रीव मित्र महाराज बालू, कहें आपको ये विदित हो गया कि सुग्रीव हमारा मित्र है। बस तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा, क्योंकि बताया गया जे ना मित्र दुख होए दुखारी तेने ही बिलोकत पातक। वो हमारा मित्र बन चुका है और मित्र के दुख को दूर करना मित्र का कर्तव्य होता है। मित्र का दुख कौन? आप। जिस समय मेरे मित्र सुग्रीव ने मुझे बताया कि तुमने उसके साथ व्यवहार कैसा किया, रिपु सम्मोह मार सठ भारी। सुग्रीव ने मुझसे कहा कि मेरे भाई बाली ने मुझे दुश्मन के भांत मारा, इतने पर भी आपको संतुष्टि नहीं हुई तो हर लीने से पर्याय उसकी आपने पत्नी छीन ली। हर लीने सर्वस और नारी सब कुछ छीन लिया। ये बड़े भाई का तो कर्तव्य नहीं होता। और जो आप बार बार कहते हैं समदर्शी समदर्शी समदर्शी, हाँ हाँ, मैंने एक ही पक्ष को नहीं सुना। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने एक ही पक्ष को नहीं सुना, दोनों पक्षों को सुना। सुना कैसे? जिस समय सुग्रीव ने मुझे बताया, विश्वास तो था मुझे अपने मित्र पर, लेकिन प्रथम बार मैंने सुग्रीव को आपके पास भेजा। मैंने कहा देखूं तो सुग्रीव कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन नहीं। फिर से मैंने आपका व्यवहार सुग्रीव के प्रति देखा, तब सुग्रीव विकल हुई, भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लगा। वज्र के भांत अपने भाई सुग्रीव पर तुमने प्रहार किया। बड़े भाई ऐसे तो नहीं होते। फिर आप कहते फिर भी
मैं दृष्टा बना देखता रहा, लेकिन मेरी एक नीत है, तदपि करो सम विषम बिहारा। तब तक मैं सम रहा, कब तक? जब तक आपने सुग्रीव के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। जब आपने वज्र के भांति सुग्रीव पर प्रहार किया तो मैं सम से विषम बन गया, क्योंकि तदपि करो सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भक्तों के लिए मैं सम बन जाता हूं और दुष्टों के लिए मैं विषम बन जाता हूं। इसलिए अब आप कारण जानना चाहते हैं तो अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सत कन्या समचारी, तेनहि कुदिष्ट बिलोकय जोई, ताय बधय कछु पाप न होई। क्योंकि पावक को साक्षी मानकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक नीत का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता का मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं ना कुछ प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? महाराज बाली, मेरे मित्र की तकलीफ कष्ट दुख आप बन गए थे, इसलिए मैंने आप पर प्रहार किया। अब कहें, आप कुछ कहना चाहते हैं? हे राघव महाराज, जब मैंने प्रथम कहा कि धर्म है तब तरयो गुसाई, मारे मोह ब्याज की नाई, कह भी नहीं पाया कि मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कबन नाथ मोह मारा। लेकिन आपने कारण बता दिया, लेकिन फिर कह दिया कि अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, और जिन्हें कुदृष्ट बिलोके जोई, तने बधे कछु पाप ना हुई। अगर नाथ मैं ये जानना चाहता हूं कि बाली इनके अंतर्गत है, वैसे बाली इनके अंतर्गत नहीं है। द्वितीय बात आपने कहा कि मैंने न्याय दोनों पक्षों को लेकर के या सुनकर के कार्य किया, तो ना केवल देखा है, सुना नहीं। अरे जब तुम्हारा मेरा भाई मित्र बन गया तो आप एक बार मेरे पास संदेशा भेज देते, फिर मैं तुम्हारी बात को स्वीकार न करता, फिर आप मेरे ऊपर प्रहार करते तो अच्छा लगता। महाराज बाली, सुनिए। अच्छा, तो आपके पास मुझे संदेशा भेजना पड़ता है? क्या मैंने सुग्रीव के पास संदेशा भेजा था? अब संदेशा की बात तुम्हारी पत्नी तारा ने तुम्हें कितना समझाया, यहां तक ही नहीं बल्कि यह भी कह दिया, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। ऐसे हैं राम जी, तुम उनसे लड़ने ना जाओ, इतना भी कह दिया। लेकिन नारी शिखावन करिश्ना काना। अब बताओ, संदेश की कोई जरूरत रही? सुनो